तो जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन पर खुलकर बोले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों, फास्ट ट्रैक कोर्ट ये आम कोर्टों की तरह नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तारीखें नहीं दी जाती हैं, उसमें डायरेक्टली फैसला होता है। कितना भी बड़ा केस क्यों ना हो, उसमें जल्द सुनवाई होती है और फास्ट से फास्ट उसमें फैसले किए जाते हैं। तो छात्रों का फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन छात्रों ने कहा कि हमें मुकदमा से कोई मतलब नहीं, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जब तक आप इस्तीफा नहीं देते, जब तक हम किसी तरीके से इस जंतर मंतर को खाली नहीं करेंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो भी नीट के पेपर लीक में दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसकी छानबीन चल रही है और उन लोगों को सजा जरूर से जरूर दी जाएगी, क्योंकि युवाओं का भविष्य खराब करने की जिसने कोशिश की है वो याद करेगा कि हमने ये गलती की कैसे। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है और संसद में भी दोस्तों इस बात पर चर्चा हुई कि पेपर लीक कराया किसने। और दोस्तों, 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं हमारे देश के युवा, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने इस धरना प्रदर्शन को सियासत का रूप दे दिया है। दोस्तों, ये धरना प्रदर्शन में नेता जहां भी जाते हैं उस धरना प्रदर्शन को बर्बाद कर देते हैं। ये धरना प्रदर्शन को मजबूत करने नहीं बल्कि कमजोर करने जाते हैं, क्योंकि धरना प्रदर्शन में अगर कोई भी अन्य पार्टी का आदमी जाता है तो वो धरना प्रदर्शन कमजोर हो जाता है। और वही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपनी किस्मत चमकाने के लिए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने जानबूझकर नरेंद्र मोदी जी के घर के सामने ही धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जितना जल्दी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब धरना प्रदर्शन शुरू किया तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठाकर वहां से हटा दिया और दोस्तों एक रात भी वो जेल में नहीं रुके और उनको छोड़ दिया गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भी राजनेता हैं ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए धरना प्रदर्शनों में जाते हैं और उस प्रदर्शन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश के युवा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीति चिंटुओं ने इस धरना प्रदर्शन को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब हमारे युवा इस चीज को समझ चुके हैं। दोस्तों, मैं किसी भी तरीके से शिक्षा के खिलाफ नहीं और मैं अपने देश के युवाओं के साथ खड़ा हूं। और दोस्तों, राजनेता हमेशा अपनी रोटी सेकने में लगे रहते हैं। ये किसी तरीके से किसी धरना प्रदर्शन का सहयोग नहीं बल्कि ये धरना प्रदर्शन बेकार करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को ये न्यूज बुरी लगेगी, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। और दोस्तों, अब सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा था, अभी तक मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आया था, लेकिन अब लगातार नरेंद्र मोदी जी इसमें एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने धरना प्रदर्शन को देखते हुए जो पेपर लीक हुआ है उस पर कड़ा एक्शन लेने की युवाओं से बात की है। दोस्तों, लेकिन युवाओं ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देंगे। हम सिस्टम को जड़ से उखेड़ना चाहते हैं, ना कि किसी एक पत्ते को उखेड़ने से ये सिस्टम सही होगा। दोस्तों, हमारे सरकारी स्कूल में हमारी सरकार काफी भारी मात्रा में खर्च करती है, लेकिन अगर पढ़ाई देखी जाए तो जीरो। और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो मनमानी फीस लेते हैं। गरीबों के बच्चे मजबूर हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इसमें सरकार की कमी नहीं, सिस्टम की कमी। अगर सिस्टम हमारे देश का ठीक हो जाए तो हमारा देश अपने आप ही तरक्की पर आएगा और युवाओं को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो से जो भी सहमत है वो हमें सब्सक्राइब कर सकता है और हमें कमेंट शेयर कर सकता है। इस वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट जरूर से जरूर करें।